अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर व आपके घर वालों के ऊपर यानी पति के ऊपर व पति के घर वालों के ऊपर डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया है, तो पति उस केस से आसानी से कैसे निकल सकता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देंगे कि क्या इस डीवी के केस में आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगानी चाहिए या फिर आपको रिप्लाई देना चाहिए या फिर नहीं। बहुत से लोगों को इस चीज की जानकारी ही नहीं होती है कि उन्हें आगे क्या करना है, इस केस को आगे लेकर के जाना है या फिर नहीं। तो इन सारी चीजों को लेकर के आज हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मान लीजिए कि आपके ऊपर झूठा केस कर दिया है और आप सोच रहे हैं कि अब हम दीदी के केस से कैसे बाहर निकले, क्या करना चाहिए। आपको उस केस में तुरंत रिप्लाई करना है या फिर आपको डिस्चार्ज पिटीशन लगानी है। सबसे पहले इस चीज को सोचना चाहिए कि आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा डीवी केस किया है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, ना कि ये सोचे कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर आखिर केस किया क्यों है। ये तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं या बाद में ही सोच सकते हैं, लेकिन पहले जो आपका काम है वो ये है कि आपको केस से बाहर निकलने के लिए उपाय देखना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आपकी पत्नी ने झूठा डीवी का केस किया है तो उससे निकलना आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने जिसने आपके ऊपर डीवी का केस किया है उसके पास, जब उसने झूठा आरोप लगाया है, झूठा केस किया है, तो उसके पास सबूत ही नहीं होगा जिससे कि ये साबित कर सके जो उसने ग्राउंड लगाए हैं वो सही है। क्योंकि पत्नी के पास ऐसा कोई साक्ष्य ही नहीं होगा जिससे ये साबित कर सके कि आपने अपनी पत्नी के साथ अत्याचार किया है, क्योंकि आप निर्दोष हैं और जब आप निर्दोष हैं तो उनके पास कोई साक्ष्य ही नहीं होगा। तो मान लीजिए कि अगर आपकी पत्नी ने आपके व आपके घर वालों के ऊपर डीवी केस किया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको रिप्लाई नहीं करना है, आपको डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करनी है। वो भी दो, एक आपको खुद अपने तरफ से और दूसरा जो फाइल करना है वो जो आपके घर के जितने मेंबर्स के ऊपर ये केस किया है उनकी तरफ से कंबाइंड डिस्चार्ज पिटीशन आपको देनी है। रिप्लाई आपको इसलिए फाइल नहीं करनी है क्योंकि आप गलत नहीं है, आप निर्दोष हैं और जो सामने वाली पार्टी है उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। तो जब आप गलत नहीं है तो आपको रिप्लाई फाइल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करने की आपको आवश्यकता है। और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि आपकी पत्नी के पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं हुआ, क्योंकि ना ही आपने अपनी पत्नी को मारा पीटा है, ना ही कोई अत्याचार किया है। तो आप आराम से डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जब आप डिस्चार्ज पिटीशन दायर करेंगे तो इसके बाद वहां पर जो कोर्ट है, कोर्ट आप लोगों की बात सुनेगी यानी कि सुनवाई होगी, और जो आर्ग्यूमेंट होने होंगे आर्ग्यूमेंट होंगे। फिर इसके बाद डिस्पोजल होता है जिसमें काफी लंबा समय लग जाता है। लेकिन अगर आप तुरंत डिस्चार्ज पिटीशन दायर करते हैं तो आप अगर सही है, आप निर्दोष हैं, आपकी पत्नी के पास कोई सबूत नहीं है, तो वहीं पर आपका केस खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप अगर रिप्लाई करते हैं तो इसमें काफी लंबा समय लग जाता है। मान लीजिए कि डिस्चार्ज पिटीशन देने के बाद जो ऑर्डर आता है वो आपके पक्ष में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है कि उस ऑर्डर को चैलेंज करना है और आपको जाना है सेशन कोर्ट, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जाकर के आप स्टे लगवा सकते हैं, जहां पर आपको ये लगता है कि आपकी पत्नी आपके घर में रहने का अधिकार मांग रही है। तो इस तरह से काफी समय लगेगा, 1-2 साल करीब लग जाएगा। और पत्नी ने जो ये सोचा था कि जब हम केस करेंगे तो पति की तरफ से रिप्लाई आएगा, तो जब इस तरह से उसको नजर में नहीं आएगा, उसको लगेगा कि अब पति रिप्लाई नहीं करेगा, तो इस तरह से पत्नी के ऊपर दबाव बनेगा। और पत्नी गलत है, पत्नी ने झूठा केस किया है, तो उसे ये लगेगा कि हमने यहाँ पर केस किया था, जो कि पति ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बल्कि रिप्लाई करने के अलावा मेरे पति ने डिस्चार्ज की पिटीशन डाल दी है। तो अगर पत्नी गलत है, आप अगर सही है, तो ऐसे मामले में पत्नी को डर सा महसूस होगा, क्योंकि उसे डर इस बात का लगेगा कि ऐसा ना हो कि जांच पड़ताल शुरू हो जाए और मेरे ऊपर कानूनी कार्यवाही चलने लगे। तो जब इस तरह से आप करेंगे तो हो सकता है कि पत्नी बाद में आपके साथ समझौता करे, क्योंकि उसे सजा का डर होगा, क्योंकि वो गलत है। लेकिन अगर आप गलत है तो आप किसी भी तरह से बच नहीं सकते हैं। तो अगर पत्नी आपसे समझौता करती है आकर के, तो आप अपनी शर्तों के अनुसार अपनी पत्नी से समझौता कर सकते हैं और आप आराम से फिर से अपने घर में रह सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक रही होगी और आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि जब अगर आपकी पत्नी
घरेलू हिंसा के केस करती है, आप सही हैं और आपकी पत्नी गलत है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको रिप्लाई ना दे करके आपको डिस्चार्ज पिटिशन दायर करना है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।